जय हिंद दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर मैं सैनिक जीवन चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महाकाल आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डीए की। आज बात करूंगा 50% डीए के साथ और क्या क्या बढ़ा। मैं बात करूंगा कि 50% डीए क्या होगा मर्ज। क्या सरकार 50% डीए मर्ज के साथ ही हमें संतोष करेगी या वो कोई और फिटमेंट फैक्टर लाएगी? क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की तरफ जाएगी या तीनों को मिला के हमारी सैलरी में बढ़ोतरी करेगी? सबसे पहले मैं पीयूष गोयल जी का डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। ट्विटर पर जाता हूं, फिर आपको अमर उजाला की एक एक न्यूज। इसमें कहा है कि 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में अभी भी है नाराजगी। पे रिवाइज 10 साल में ही हो ये जरूरी नहीं। केंद्रीय कर्मियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? अगर ये बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए तो क्या होगा फायदा? यानी इन खबरों की चर्चा से पहले, जैसे कि कहा कि कैबिनेट महिला, किसान और केंद्रीय कर्मियों को बड़ी सौगात। उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल और, डीए बढ़ा, पेंशनर्स को हुआ फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दिया तोहफा। यानी इन सब चीजों से पहले मैं एक डिटेल में जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डियरनेस अलाउंस टू हाइक फॉर 4% ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। नाउ डीए विल रीच टू 50%, यानी डीए 50% पहुंच गया। उनका हाउस रेंट अलाउंसेस इंक्रीज, आपका एचआरए बढ़ गया, ऑटोमेटिक लेटर देने की जरूरत नहीं है। नाउ ग्रेचुटी लिमिट हैज बीन इंक्रीज 25 लाख, यानी आपकी ग्रेचुटी 25 लाख हो गई। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना यदि आप सर्विस पर्सन है। ग्रेचुटी की पहले सीलिंग लिमिट थी 20 लाख रुपए, यानी आपकी ग्रेचुटी आपको कैसे मिलती शायद आपको पता हुआ, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। सपोज करो आपकी बेसिक पे मिलिट्री सर्विस पे को मिलाकर के 45,000 होती है और उसका इसमें डीए जोड़ते हैं तो डीए बनता है 22,500, टोटल बन जाता है 67,500। अब इसका आधा करिए, आधा करने के बाद बचता है 33,750। सर्विस कितनी आपकी? 24 साल, तो 29 साल को गुणा कर दो इसमें। 5 साल आपको ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से, ये सारा चीज जो है गवर्नमेंट आपकी तरफ से देती है। यदि मैं इसका 29 का गुणा करूंगा तो ये मिलेगा करीब 9,78,750। यानी जब किसी की गणना, जब किसी का कैलकुलेशन यदि 22 लाख पर पहुंच जाता है, सपोज करो किसी की 70,000 बेसिक पे, 80,000 बेसिक पे, 90,000 बेसिक पे, तो यानी उसको 20 लाख के ऊपर का अमाउंट नहीं मिलता था, अभी आपको 20 लाख के ऊपर का अमाउंट मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेचुटी सीलिंग लिमिट अप हो गई। इसके लिए कोई लेटर निकलने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो गई। आइए अब मेन खबर की बात करते, जैसा कि हमने इनका मैं धन्यवाद कहता हूं। डीए, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, बेसिक सैलरी के हिसाब से वेतन में होगा इजाफा। अब केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से महंगाई भत्ते 4% की वृद्धि की सौगात मिल गई है और कल जैसा कि न्यूज चल चुकी है 50% हो गया है और मार्च इसी महीने की आपकी सैलरी में आ जाएगा। होगा क्या कि आपका 3 महीने का डीए आएगा और बेसिक पेंशन वही आएगी जो अभी तक आती रही। 3 महीने का एरियर मिल जाएगा तो आप समझ सकते हो बढ़ी हुई पेंशन में होगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस महीने में ये आपके क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? अब इन्होंने कहा है, एक एग्जाम्पल दिया है, आपका मूल वेतन सपोज करो 20,000 होता है और अभी तक आप जो डीए ले रहे थे 50% हो जाएगा तो 30,000 आपकी पेंशन हो जाएगी और इसमें कोई नया नहीं है। और उन्होंने कहा पे रिवाइज 10 साल में ही हो ये जरूरी नहीं। 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में क्या है नाराजगी, इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने 2 टूक जवाब दिया है। इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है।
कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लामा ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की बात कही है। भारत पेंशन समाज में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कही है। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया। भारत पेंशन समाज के महासचिव एस.सी. मैसूरी ने बताया कि अर्शीट भी एजीएम की मीटिंग के दौरान प्रस्ताव पास किया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर के महासचिव एस.बी. यादव ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार यह कहती रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। पे रिवाइज 10 साल में ही हो यह जरूरी नहीं है। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती आ रही है। इस साल जनवरी में भी डीए दरों में 4 से 5% तक वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा ये सारी चीज उन्होंने कहा है कि आपको पीरियोडिकल भी हो सकता है, हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जब भी गवर्नमेंट समझे आपकी पे और पेंशन बढ़ा सकती है। अब मैं इस पर बात आना चाहता हूं दोस्तों। अब एक बहुत समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, अभी मान लो गवर्नमेंट आपको 50% मर्ज कर देती है। अब 50% मर्ज कर देती है यानी जिसका मूल वेतन 40,000 है और 50% उसकी 20,000 पेंशन है तो मूल वेतन 60,000 हो गया। क्या 60,000 मूल वेतन करने के बाद कोई फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट जरूर करेगी? 8वां वेतन आयोग अब नहीं लाने वाली, कितना भी दबाव डालो। तो क्या कोई फिटमेंट फैक्टर जो 3 गुना बढ़ाना होगा वो गवर्नमेंट बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो सीधा 40,000 को ही वो आगे ले जाएगी, चाहे कोई भी फैक्टर हो, चाहे कोई भी सहूलियत हो। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी एक बार आपको 50% डीए को मर्ज कर दे और फिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ा के कर दे तो आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख नहीं कर सकती। बढ़त उसी हिसाब से होगी, वही रेशियो कल होगी। तो गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। गवर्नमेंट के पास पूरा ऑप्शन खुले, वो सोच रही है हम 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 में लागू करने से पहले 7th पे सीपीसी की जो रिकमेंडेशन है कि 50% डीए हो जाए तो मर्ज कर दो, तो उसके पास तो ऑप्शन है। अब वो 10 साल का इंतजार नहीं करेगी, इसी साल और अभी 2-3 महीने में आप देख लेना, या तो गवर्नमेंट जैसे ही बन जाती उसके बाद या पहले बहुत बड़ा धमाका करेगी। वो इसी को मर्ज करके किसी न किसी फिटमेंट फैक्टर के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं कर सकती और वो कोई ना कोई लॉलीपॉप बनाने के लिए तैयार है दोस्तों। अब कल और इसके साथ क्या क्या घोषणा हुई ये आपने जरूर सुनना है। जैसा कि आप देख सकते हो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की सीमा 1 साल तक बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक, यानी जो हम सिलेंडर लेते हैं, हम रिटायर होकर लेते हैं, उसमें सब्सिडी मिलती है, उसको उन्होंने 1 साल की लिमिट बढ़ा दी है। किसानों को तोहफा दिया है और किसानों के लिए उन्होंने बोला है कि इसके साथ जो किसानों की मांग है उनमें से कुछ कहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उन्होंने मैंने आपके साथ बता दिया। और कुछ गोवा विधानसभा में SC/ST कोटा वाला विधायक को मंजूर हुई। भारत AI मिशन पर मोहर लगी है और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी मिली है। क्योंकि दोस्तों ये कैबिनेट की आखिरी बैठक थी और जैसे ही दोपहर में पता चला कि उन्होंने इस वीक में होनी थी, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, जैसे ही खबर आई, हमने आपके साथ दोपहर में शेयर की। उसके बाद शाम को जैसा कि उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि गवर्नमेंट के पास अभी आपको चॉकलेट लॉलीपॉप देने का आज बैठक है। उन्होंने ये 4-5 उन्होंने घोषणा की हैं। आप समझ सकते हो कि ये चुनाव से पहले की एक आखिरी बैठक है और उसके पहले 8वें वेतन आयोग का दबाव हो, 18 महीने डीए एरियर का दबाव हो, सारा दबाव है, सारी चिट्ठी और सारी न्यूज है उनके पास जा रही है लगातार। लेकिन सरकार कितना कंसीडर करेगी? सरकार अपने फायदे के लिए पहले चुनावी फायदा हो, लोगों को कैसे जोड़ा जाए और किस तरह उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उस हिसाब से आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन सरकार इग्नोर नहीं करेगी, इसको मर्ज भी करेगी और फिटमेंट फैक्ट्री भी लाएगी, ये बात पक्की। धन्यवाद। जुड़ा हुआ है। अब डीए कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सीमा, अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर
25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है।